Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is population. From your book We Learn SST class 4 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic, population. An area's population is the total number of people living there. The population of the world is over 7 billion. पॉपुलेशन जो होती है वो एक एरिया में रहने वाले लोगों का नंबर होते हैं कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। टोटल पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स देयर। एशिया के कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे दुनिया की 60% आबादी रहती है। The two most populated countries in the world, China and India, are both in Asia. दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सबसे ज़्यादा आबादी वाले कंट्री चाइना और इंडिया दोनों एशिया में हैं। What is a population census? A census is carried out to count the population of a country. It also finds out how the population is distributed between different provinces, cities, towns and villages. It can also record the division of population according to age, occupation, religion and gender, मेल और फीमेल। पॉपुलेशन सेंसस जो होता है वो मर्दमशुमारी को कहते हैं, जिसमें पूरे कंट्री की पॉपुलेशन आबादी काउंट की जाती है। इससे पता चलता है कि कितने सूबे में कौन से सूबे में कितनी आबादी है, कौन सी कंट्री में कौन से सिटी में कितनी आबादी है, कौन से टाउन में कितनी आबादी है, कौन से गाँव में कितनी आबादी है। ये डिवाइड की जाती है मेल और फीमेल, यानी औरत और मर्द में डिवाइड किए जाते हैं, रिलीजन में डिवाइड किए जाते हैं और ऑक्यूपेशन में एज में डिवाइड किए जाते हैं, यानी इतने एज के इतने लोग हैं, इस ऑक्यूपेशन के इतने लोग हैं, इस रिलीजन के इतने लोग हैं, हिंदू इतने हैं, मुस्लिम्स इतने हैं। अ सेंसस इज़ यूजुअली हेल्ड एवरी 10 years to assess the change in the population. The last census held in Pakistan was in 1998. For various reasons, a census has not been held since then. सेंसस जो है वो हर 10 साल बाद होती है, मर्दमशुमारी हर 10 साल बाद होती है, ये चेक करने के लिए कि पॉपुलेशन में कितने चेंजेस आए हैं। जो लास्ट सेंसस हुई थी पाकिस्तान में वो 1998 में हुई थी। कुछ रीजंस की वजह से सेंसस अभी तक नहीं हुई। A regular census is important for many reasons. It helps the government to identify the growth and changes in population, distributed resources and funds according to the needs of each area, city and province, plan and carry out development work for each area such as buildings, schools, hospitals, parks and housing unit to meet the needs of the people living there, create job for the people living in different areas. रेगुलर सेंसस जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ आई है, उस हिसाब से ताकि वो रिसोर्सेज और फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकें हर एरिया में, हर सिटी में, हर प्रोविंस में, उसके हिसाब से वो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये प्लान कर सकें कि उस एरिया को किस तरीके से डेवलप करना है। जैसे जितने लोग होंगे उतने स्कूल्स उनको बनाने होंगे, हॉस्पिटल, पार्क्स सब पॉपुलेशन के हिसाब से बनानी होगी। और इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी? Population density is the number of people living in a unit area of land, usually a square kilometer. पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है वो लोग नंबर ऑफ़ पीपल होता है, यानी लोगों के नंबर होते हैं कि कितने लोग इस एरिया में रहते हैं। ये यूजुअली स्क्वायर किलोमीटर बताता है, यानी इतने स्क्वायर किलोमीटर में इतने किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। बाय कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी वी कैन फाइंड आउट विच एरिया हैज़ अ हायर पॉपुलेशन। डेंसिटी को कैलकुलेट करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। अब आप इस मैप में देख सकते हैं कि रेड कलर जहाँ पर शो हो रहा है, जहाँ मैप पर, वहाँ पर 1 किलोमीटर पे 800 लोगों की आबादी है। उसके बाद ऑरेंज में 400 से 800 तक है। उस लाइट जो येलो है उसमें 200 से 400, फिर उससे लाइट जो है वो उसमें 50 से 200, ग्रीन में 10 से 50 और डार्क ग्रीन में टोटल 10।
और जो वाइट एरिया है उसका अभी तक कोई डेटा नहीं। ये इन्फॉर्मेशन 1998 में जो मरदमशुमारी हुई थी उससे ली गई है। Population of Pakistan. Pakistan is the sixth most populated country in the world with about 192 million people. The total area of Pakistan is 7,96,096 square kilometer. The population density is 241, which means that there are on average 241 people living per square kilometer in Pakistan. पाकिस्तान जो है वो 6th नंबर पर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें 192 मिलियन पीपल रहते हैं। पाकिस्तान का टोटल एरिया है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर और 241 डेंसिटी है इसकी, यानी हर एरिया में हर किलोमीटर में जो है वो 241 लोग रहते हैं। The population of country is not divided equally throughout the country. Some areas of Pakistan are densely populated while others are not. पाकिस्तान की population जो है वो equally हर province में divide नहीं हुई। कुछ एरिया में ज़्यादा population है और कुछ में population कम है। Densely populated areas of Pakistan. Of the provinces, Punjab is the most densely populated. पाकिस्तान के सूबों में से पंजाब जो है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सिटीज़ लाइक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला एंड सरगोदा हैव अ डेंस पॉपुलेशन। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और सरगोदा में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। बट द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कराची। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो शहर है वो कराची है इन सिंध, जो कि सिंध का शहर है। Other cities with high population are हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह एंड सक्कर। बाकी जो सिटीज़ जो हैं सिंध के जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह और सक्कर में। इन खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, मर्दान, सवाबी एंड नौशहरा आर नोट वर्दी एंड इन बलूचिस्तान कोयटा इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। KPK में पेशावर, मर्दान, सवाबी और नौशहरा में ज़्यादा पॉपुलेशन है और बलूचिस्तान में कोयटा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। Migration is the process by which people move from one place to live in another place in the same country or in another country. Within one country, people most commonly migrate from villages to city. They do this because living conditions are better in cities than in villages. माइग्रेशन जो है उसे तिजारत को कहते हैं, यानी लोग जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं उसे माइग्रेशन कहते हैं। अगर लोग सेम कंट्री में एक से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो वो ज़्यादातर गाँव से लोग शहर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि शहर में उनको ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ मिलती हैं रहने के लिए। जनरली पीपल माइग्रेट फॉर द फॉलोइंग रीज़न: इन सर्च ऑफ अ बेटर जॉब, फॉर बेटर क्वालिटी एजुकेशन, टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोग ज़्यादातर इन वजहों के लिए तिजारत करते हैं, या तो अच्छी जॉब के लिए, या अच्छी एजुकेशन के लिए, या अपना रहने का जो उनका स्टैंडर्ड होता है, रहने का मायार, वो बेहतर करने के लिए। Sometimes people migrate to another city when their own city has been destroyed by a natural disaster such as flood or an earthquake. कुछ लोग माइग्रेट करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में क्योंकि उनका अपना सिटी जो होता है वो किसी नेचुरल डिज़ास्टर यानी किसी कुदरती मुसीबत की जैसे तबाह हो जाता है, जैसे कि सैलाब या ज़लज़ला। एंड पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बोथ एरियाज चेंज। इन वन एरिया द पॉपुलेशन रिड्यूस एंड इन अदर इट ग्रोस। जब लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, आबादी का जो नंबर होता है वो चेंज हो जाता है। जहाँ से वो माइग्रेट करते हैं वहाँ की कम हो जाती है और जहाँ पर वो शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ की बढ़ जाती है। Many changes come about due to an increase in the population of a city. These include congestion due to increase in the number of people and vehicles, reduction in employment opportunities as there are now more people hoping for the same job, availability of more skilled workers, shortage in the availability of water, gas, electricity as there is an increase in the number of people demanding these. More demand on public service such as schools, hospital, rubbish collection,
हाउसिंग etc। एक जगह की पॉपुलेशन जब एक सिटी की ज़्यादा बढ़ती है तो बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं, जैसे पानी की किल्लत हो जाती है, गैस की, बिजली की किल्लत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसकी शॉर्टेज पड़ जाती है। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, कचरा ज़्यादा होता है तो उसके उठाने का, उसको साफ़ सफाई के लिए लोग भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। घर चाहिए होते हैं रहने के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं क्योंकि वहाँ जॉब्स कम होती हैं और लोग ज़्यादा हो जाते हैं। Overpopulation is defined as the condition in which there are more people living in an area than its capacity to hold them. As a result, the resources available are not sufficient to meet everybody's requirement. Overpopulation gives rise to many peoples. Some of these are water shortage that affects agriculture and sanitation, deforestation that destroys forest as more people cut down trees for wood to build houses and use as fuel for cooking and heating. ओवर पॉपुलेशन उसे कहते हैं जहाँ पर रहने की जगह कम हो और लोग ज़्यादा हो जाएं। इसके लिए रिसोर्सेज कम पड़ जाती हैं और लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान यूज़ नहीं कर सकते। पानी की किल्लत की वजह से एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी वगैरह पे बहुत असर पड़ता है। फॉरेस्ट पे जो है, जंगलात जो हैं उन पे ज़्यादा असर पड़ता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ कट करते हैं, क्योंकि उनको जितने लोग होंगे उतने उनको लकड़ी चाहिए होगी घर बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए या आग जलाने के लिए। An increase in population with the increase in the number of cars and industries। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो कार्स और इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा यूज़ होगा, जिससे एयर जो है वो पोल्यूट हो जाएगी, हवा में आलूदगी फैल जाएगी। Overcrowding on streets and roads causing traffic jams and accident, a decrease in health, education and employment opportunities, an increase in social problem and crime due to the poor economic circumstances of the people। ओवर क्राउडिंग की वजह से जो है, ज़्यादा लोग होने की वजह से जो है गली और रोडों पर ट्रैफिक जैम हो सकेगा, और ट्रैफिक जैम होगा तो एक्सीडेंट्स की ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा। हेल्थ और एजुकेशन के लिए जो है वो जगह कम पड़ जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ कम पड़ जाएंगी, सोशल प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी तो पुअर इकोनॉमिक यानी गरीबी की वजह से लोग क्राइम करने पर मजबूर हो जाएंगे। China and India। China has population of 1.35 billion. India's population is 1.21 billion. Altogether, 37% of the world's population lives in these two countries. चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 1.35 बिलियन है और इंडिया की जो है वो 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है। इन दोनों की पॉपुलेशन मिलाकर पूरी दुनिया में 37% पॉपुलेशन सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ में है। Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.